नमस्कार, ई फाइल की इस भाग की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार यूजर जो है लेटर के बिहाफ पे एक न्यू फाइल ओपन कर पाएगा। चाहे आवक ने कोई लेटर उसको भेजा हो या किसी दूसरे यूजर ने उसको एक लेटर भेजा हो, तो लेटर सबसे पहले आएगा कहाँ? वो रिसिप्ट के इनबॉक्स में आएगा। तो हम ऑलरेडी रिसिप्ट के इनबॉक्स में हैं, ये सारे लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स किसी एक लेटर के बिहाफ पे हमें एक फाइल ओपन करनी है सिस्टम में, न्यू फाइल बनानी है। पुरानी फाइल नहीं है, वो न्यू फाइल है। तो वो न्यू फाइल कैसे ओपन होती है हम ये देख लेते हैं। तो अभी हम फाइल वाले पार्ट पे स्विच कर रहे हैं। हमें न्यू फाइल बनानी है तो हमें कहाँ जाना है? फाइल वाले पार्ट पे। तो हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे सिस्टम ने जिस जगह टिक करके आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, वहीं पे आपको टिक रखना है, कहीं स्विच नहीं करना है। सेकंड है, आपको फाइल कैटेगरी डिफाइन करनी है। तो ड्रॉप डाउन से आप फाइल नंबर या फाइल कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ले लेता हूँ शिकायतों से संबंधित हैं और समस्त शिकायतें हैं। इसके आगे अगर डला हुआ है सब कैटेगरी या नहीं डला हुआ तो आप उसको लें। अगर मैं नहीं भी लेता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फाइल नहीं खोल पाऊंगा या मुझे नहीं दिख रहा है कोई फाइल सब कैटेगरी इसका, जो कि होना चाहिए था। तो उस केस में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फाइल नहीं खोल पाऊंगा। मैं फाइल खोल पाऊंगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि सिस्टम को कम से कम एक फाइल कैटेगरी आपको बताना आवश्यक है, जो बेसिक कैटेगरी है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो। सेकंड में अगर है और आपको नहीं लेना है तब भी आप फाइल खोल पाएंगे। अगर नहीं डला है सब कैटेगरी तब भी आप फाइल खोल पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल का जो सब्जेक्ट है वो डाल देता हूँ। इसके बाद हमको देखना है कि मेन कैटेगरी हमें क्या रखनी है इसकी। तो ये ऑप्शनल फील्ड है। मैंडेटरी फील्ड दो हैं कि ड्रॉप डाउन आपको सेलेक्ट करना है और फाइल का सब्जेक्ट डालना है। मेन कैटेगरी आपको अगर इसमें मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज इसमें आप जनरल कैटेगरी डाल सकते हैं। रिमार्क अगर आपको कोई टेम्परेरी रिमार्क लिखना है तो आप डाल सकते हैं, बाद में हटा सकते हैं। इसके साथ ही कोई प्रीवियस रेफरेंस अगर आपको देना है कि कोई सब्जेक्ट या नंबर कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं। इस फाइल के अगेंस्ट में कोई लेटर रेफरेंस नंबर है प्रीवियस या देना चाहते हैं आप तो वो दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड लैंग्वेज है, इसको आप हिंदी कर लें अगर चाहते हैं तो। इसका फाइल वर्किंग में कोई भी क्या उसको कहेंगे हम, प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ये जस्ट ऑप्शनल फीचर है। ये सारी चीजें डालने के बाद एक बार जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि एक बार फाइल अगर आपने बना के प्रोसीड कर दी तो ये बाकी सारी चीजें आप एडिट कर पाएंगे। जो फाइल हेड्स लिए हैं आपने वो एडिट नहीं होंगे, वो फ्रीज हो जाते हैं। तो एक बार इसको बहुत केयरफुली आप देख लें सही फाइल हेड लिए हैं या नहीं। ये सब करने के बाद कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, देखेंगे यहाँ पे मेरी एक विद इन सेकेंड एक ये ब्लैंक फाइल ओपन हो गई। ये सब उसकी डिटेल्स आ रही हैं, कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर और सब्जेक्ट। अब वो लेटर मुझे इसमें लगाना है तो मुझे क्या करना है? ऐड रिसिप्ट में जाना है। यहाँ पे अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे कौन कौन से लेटर लगाने थे, तो मैं कुछ लेटर ले लेता हूँ और कमेंट डाल देता हूँ एंड अटैच कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कमेंट डाल के अटैच किया, विद इन सेकेंड यहाँ पे वो सारे लेटर लग गए हैं। कोई लेटर अगर गलती से लग गया है तो मैंने पहले भी बताया है आपको, उसे टिक करना है और डिटैच कर देना है यहाँ से डिटैच वाले ऑप्शन से। ठीक है, कुछ इस प्रकार वो डिटैच हो जाएगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम एक लेटर के अगेंस्ट में एक नई फाइल सिस्टम में बना सकते हैं। इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।